डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी गुड। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप यूसैट के टेस्ट में ऐसे को किस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे लिखना और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आप लोग सोचते होंगे कि अगर मुझे इंग्लिश आती है तो समझ लीजिए कि मुझे ऐसे लिखना भी आ जाता है। आप लोग ये भी सोचते होंगे कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मुझे ऐसे लिखना भी नहीं आएगा। दोनों गलत कंसेप्ट हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ यही चीज़ें शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको ऐसे के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं आते तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले जब आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आप मेरी बात गौर से सुने। सबसे पहले आपको एक जब टॉपिक दिया जाता है कि आप इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखें, तो आपने सबसे पहले ये सोचना होता है कि आपको ऐसे क्यों लिखवाया जा रहा है। ऐसे में बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है जो आपको दी जाती है कि आप इसका सोल्यूशन निकालें। मिसाल के तौर पर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम, कोरोना इज़ अ प्रॉब्लम। आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसकी तज्ज़ियाती जो स्टडी होगी उसको लिखना होता है कि हम कोरोना से किस तरह से बच सकते हैं और पोल्यूशन से किस तरह बच सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसे में ये तीन चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, ऐसे बॉडी एंड कंक्लूजन, ये तीन चीज़ें हर ऐसे में होती हैं और इन तीनों में से अगर एक भी मिस हो जाए तो आपका ऐसे कंप्लीट कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन बात यहीं पे आकर ख़त्म नहीं हो जाती। अब इन तीन बातों में क्या क्या आ जाता है, इन तीनों को किस तरह से खूबसूरत करके लिखा जाता है। आपका वो ऐसा कौन सा तरीका हो कि आपका जो ऐसे होगा वो बेटर तरीके से नज़र आए और आपका हर लिहाज से, हर एंगल से जो ऐसे है वो दुरुस्त माना जाए। तो आज की इस वीडियो में 5 स्टेप्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप किस तरह से ऐसे को लिख सकते हैं। तो वन बाय वन चलते हैं स्टेप्स के जानिए। स्टूडेंट्स, ऐसे शुरू करने का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है हाउ टू स्टार्ट एन ऐसे। अब हमने ये स्टेप तो लिख लिया, अब हम शुरू किस तरह से करें। आप सबसे पहले ये सोचें कि आपको जो टॉपिक मिला है आप उसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। अपने माइंड में एक आउटलाइन बनाएं। अपने माइंड में जब एक आउटलाइन आप बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से एक ऐसे को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अपने माइंड में हो सके तो उसके बारे में कुछ पिक्चर्स भी बना लीजिए, यानी कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं उसकी पिक्चर्स, यानी कि उस कंसेप्चुअल जो आइडिया है वो अपने माइंड में आप बना लें। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स, उसका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर की छोड़ते रहें, बल्कि आपका जो इंट्रोडक्शन है यानी कि स्टार्टिंग लाइन्स है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी स्टार्टिंग लाइन इंटरेस्टिंग किस तरह से बनाएं। तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स बताऊँगा। सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि आपने शॉर्ट सेंटेंस लिखने हैं। शॉर्ट सेंटेंस में अपना इंट्रोडक्शन शुरू करना है। फिर उसके बाद आपने डू नॉट वंडर, यानी कि आपने इधर उधर की नहीं छोड़नी बल्कि टू द पॉइंट लिखनी है। पहला एक पैरा जो होगा इंट्रोडक्शन होगा। एक ऐसे में 3 से 5 पैराग्राफ्स होते हैं। अगर आप 3 से 5 पैराग्राफ्स लिखते हैं तो जो पहला पैराग्राफ होगा वो आपका होगा इंट्रोडक्शन का। तो इसे आपने शॉर्ट सेंटेंसेस में और डू नॉट वेंडर यानी कि इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, ये आपका ऐसे का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा स्टेप होता है ऐसे में वो होता है हाउ टू मेक क्रिएटिविटी इन ऐसे। हम अपने ऐसे में क्रिएटिविटी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके वो जो आर्गूमेंट्स होंगे आप देंगे वो आ जाएंगे। आर्गूमेंट्स बेसिकली दलाइल्स होते हैं कि आपने किस तरह से देने हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है आर्गूमेंट्स के बाद सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको जो प्रॉब्लम दी गई है, यानी कि जो ऐसा टॉपिक दिया गया है आप उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। और तीसरे नंबर पर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी, ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपके ऐसे को ये समझ लीजिए 4 चांद लगाएंगे। आर्गूमेंट्स में आपने यूनिक आर्गूमेंट्स देने हैं कि आप किस तरह से ऐसे की जो आपको प्रॉब्लम दी गई, सब्जेक्ट मैटर दिया गया उसको हल कर सकते हैं। और सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम में भी आप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताएंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप क्या लिख सकते हैं, उस ऐसे के बारे में नंबर्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिख सकते हैं ओपिनियंस ऑफ ग्रुप लिख सकते हैं, यानी कि आपके जो माजी में जो लोग थे उनकी क्या राय थी इसके बारे में। फिर उसके बाद आप एक और चीज़ इसमें लिख सकते हैं कि फैक्ट्स लिख सकते हैं, यानी कि हक़ाइक़ वगैरह।
तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपके ऐसे को क्रिएटिव बनाएंगी। ये अगर आप नहीं लिखते तो आपका ऐसे इतना यूजफुल और इतना जानदार नजर नहीं आएगा। ऐसे राइटिंग में तीसरा स्टेप आता है हाउ टू एंगेज योर वोकैबुलरी। आप अपनी वोकैबुलरी को किस तरह से एंगेज कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को किस तरह से लिख सकते हैं कि आपका पहला सेंटेंस अगले सेंटेंस के साथ जुड़ जाए और एक पैराग्राफ की सूरत में बन जाए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि पहले सेंटेंस में कुछ और कह रहे हो तो अगले सेंटेंस में कुछ और कह देते हैं। तो ऐसी हरकत आपने कभी नहीं करनी, इससे आपके ऐसे पे बुरा असर पड़ेगा। वोकैबुलरी जो होती है ना उसका रोल क्या होता है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल के तौर पर आपके ऐसे में किरदार अदा करते हैं। जिस तरह एक इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी ना हो तो हमें उसकी बात समझ नहीं आएगी, अगर हमारी अच्छी ना हो तो उसको हमारी बात समझ नहीं आएगी। इसी तरह अपने ऐसे को यूज़फुल और रिलेटेड बनाने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के तौर पर वोकैबुलरी को यूज़ करना है और अपनी वोकैबुलरी को किस तरह से आपने इंगेज करना है। तो आपको जो सेंटेंस होंगे वो ग्रामर वगैरह के उस पर अबूर हासिल होना चाहिए। चौथा जो स्टेप है वो है हाउ टू फोकस ऑन ग्रामर। हम अपनी ग्रामर पर किस तरह से फोकस करें कि हमारी जो ग्रामर है वो दुरुस्त तरीके से लिखी जाए। आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आपका जो ऐसे होगा वो भी अच्छा नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि अगर आपको ग्रामर नहीं आती, आपको ग्रामर के जो बुनियादी रूल्स और रेगुलेशन अगर आपको उनका ही नहीं पता तो आप फिर ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ज़माने का। यानी कि जब आपने ऐसे लिखना है तो आपने उसमें देखना है कि अगर आप पास्ट के सेंटेंस लिख रहे हैं तो आप पास्ट के ही लिखें, अगर आप प्रेजेंट के लिख रहे हैं तो आप प्रेजेंट के ही लिखें, अगर आप फ्यूचर के लिख रहे हैं तो आप फ्यूचर के ही लिखें। ऐसा ना हो कि आपको ऐसे दिया गया है आज से 100 साल पुराना तो आप उसमें फ्यूचर की बातें लिखना शुरू हो जाए, या अगर आपको मौजूदा हालात जैसे कोरोना का ऐसे दिया हुआ है तो आप उसमें जो पास्ट के सेंटेंसेज हैं वाज वार माजी के जो हेल्पिंग वर्ब्स आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो इस तरह से भी आपका जो ऐसे इतना यूज़फुल नज़र नहीं आएगा। इसीलिए आपने अपने ऐसे में जिस ज़माने का आपको ऐसे दिया गया है आपने सिर्फ उसी ज़माने को डिस्कस करना है। अगर आप दूसरे करेंगे तो आपके ऐसे गलत माना जाएगा। तो ये था चौथा स्टेप। उसके बाद है जी पांचवा स्टेप कंक्लूजन। कंक्लूजन असल में होता क्या है, कंक्लूजन कहते हैं प्रीसाइज कंक्लूजन। आपका कंक्लूजन प्रीसाइज होना चाहिए, यानी कि एन मुताबिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे में कुछ और लिख दिया हो और कंक्लूजन में आप कुछ और लिखना चाहते हो। तो आपने कंक्लूजन को मैक्सिमम 4 से 5 लाइनों के पैराग्राफ में लिखना है। आपने इन पैराग्राफ को यूनिक और यानी कि आपने इंट्रोडक्शन से लेकर आखिर तक जितनी भी बात की है ना आपने उन सब को 4 से 5 लाइनों में कंक्लूड कर देना। इसको हम कहेंगे कंक्लूजन। डियर स्टूडेंट, ये थी वो 5 टिप्स कि अगर आप अपने यूसेट में अपने ऐसे को यूजफुल बनाना चाहते हैं तो आप इन बातों पर अमल करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासर।